हेलो क्लास, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ आपका नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड बिजनेस एथिक। देखो, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता होना चाहिए क्या क्या बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टू वर्ड अदर्स के। ये सब टू वर्ड्स हैं किस किस के, कस्टमर, एम्प्लॉय, ओनर, गवर्नमेंट और इकोनॉमिक और सप्लायर। इन सब के रिगार्डिंग क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या होता है बिजनेस एथिक और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, बिजनेस एथिक एंड बिजनेस लॉ। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है कि आपको पता होना चाहिए इसके बेसिक के बारे में। तो ये सिर्फ मैंने लिख दिया, ये लिखा इतना है, मैं डिफरेंस आराम से कर दूंगा, ठीक है, जो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और नोट करो इसके अंदर, अगर आपको कुछ नोट करना है तो वीडियो पॉज करो और आप जूम कर सकते हो, आराम से देखो और देखो नोट क्या क्या करना है, क्या है, कितना आता है और कितना नहीं। ठीक है, जैसे आपको पता है ये वन शॉट रिवीजन है, तो हम इस चैप्टर के ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं बताऊंगा कि किस किस तरीके से ये है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा क्या है, मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है कि बिजनेसमैन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं कि वो जिस सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है उसी सोसाइटी को एटलीस्ट कुछ तो बेनिफिट दे। ठीक है, तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ों को बिजनेसमैन क्यों परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्यों परफॉर्म करता है, क्या क्या केसेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले उसका खुद का इंटरेस्ट रहता है, सेल्फ इंटरेस्ट, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फ इंटरेस्ट, कि उसको खुद का इंटरेस्ट रहता है ये सब करने में। क्यों? क्योंकि उसे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। ठीक है, बेनिफिट मिलता है उसे कहीं ना कहीं। क्यों? मतलब आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम पे कि रतन टाटा ने अपने कंट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा डोनेशन दिया था, चैरिटीज़ दी थी, तो उससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला। ठीक है, क्योंकि जब लॉकडाउन खत्म हुआ, लॉकडाउन खत्म होने के बाद सबसे ज़्यादा सेल कारों के अंदर टॉप पे टाटा ही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करा। तो इसलिए अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भी कुछ करते हैं और कुछ नहीं भी करते हैं। ठीक है, बेटर इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, ताकि हमें अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके बिजनेस का। ठीक है, और साथ ही साथ हमारी पब्लिक इमेज भी इंक्रीज हो जाती है। हमें बेटर इन्वायरमेंट मिलेगा और साथ ही साथ हमारी पब्लिक इमेज बढ़िया होगी कि हमें लगेगा कि हाँ इससे बढ़िया तो इंसान कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ठीक है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट अवॉइड करेगी हमारे बिजनेस के अंदर इंटरफेरेंस करने का, क्योंकि गवर्नमेंट आती रहती है बार बार, गवर्नमेंट के थ्रू से, खुद गवर्नमेंट उठ के नहीं आती, उसके कुछ जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर हैं, वो खुद आते हैं बिजनेस के अंदर, देखते हैं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो ये अवॉइड करती है गवर्नमेंट कुछ। अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेंगे तो हमें अपनी बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करते टाइम हमें कुछ भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट अवॉइड करती है, क्योंकि उसे पता है वो इतनी चैरिटी कर रहा है तो ऑलरेडी अपना खुद का बिजनेस सही ही कर रहा होगा। उसके बाद हमें सोशल पावर मिल जाती है कि कोई कह नहीं सकता कि ये बिजनेस बेकार कर रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा अब रतन टाटा के बारे में कोई कहने लगे कि हाँ ये कार बेकार बनाते हैं, नमक बेकार बनाते हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ये सब बेकार बनाते हैं, तो ऐसा कोई मानेगा नहीं। तो उसे सोशल पावर मिल गई, बिजनेसमैन को सोशल पावर मिल जाती है कि उसके पीछे कोई कुछ उसके बारे में नहीं कह सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंट्रीब्यूट द सोशल प्रॉब्लम। ये कंट्रीब्यूट भी करते हैं सोशल प्रॉब्लम के अंदर। क्यों? क्यों सोशल प्रॉब्लम सोल्व होती है। जैसे कि अब मान लो हमें कुछ फ्लाईओवर बनाना है, फ्लाईओवर को बनाने के लिए कुछ शेयर्स या फिर कुछ परसेंटेज हमारी गवर्नमेंट का भी रहता है और कुछ थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर के भी। तो जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं उसको बोला जाता है कंट्रीब्यूशन इन सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लमों को सोल्व करने के लिए ये कंट्रीब्यूशन करते हैं। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड डिफरेंट ग्रुप, यानी कि अलग अलग के लिए इनके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। The first one is social responsibilities toward कस्टमर या कंज्यूमर। तो कंज्यूमर और कस्टमर के लिए इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो देखते हैं। तो देखो, अब कस्टमर को बिजनेस को क्या क्या देना चाहिए, बिजनेस कस्टमर को क्या क्या दे सकता है। एक तो देखो बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स, आप चाहो तो मेरे साथ साथ लिखो जो मैं बता रहा हूँ और आपको याद भी हो जाएगा। बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स दे सकती है, रीजनेबल प्राइस दे सकती है, अवॉइड कर सकती है ये अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिस। ठीक है, और साथ ही साथ जो एडवर्टाइजमेंट में है इन्हें वो भी लिखना चाहिए।
ठीक है, मतलब एडवर्टाइजमेंट ऐसा नहीं कि हमारे प्रोडक्ट से बिल्कुल डिफरेंट ही है, सेम होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट से। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा परफ्यूम का कि परफ्यूम लगाया तो छतवत ये सब टूट के लड़के वड़के आ गए, ये सब तो ये अब बेकार है, आप सबको पता है ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी एडवर्टाइजमेंट करती हैं। तो ऐसा होना चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट से सिमिलर हो। ठीक है, ऐसा ना हो जो ऐसा, जैसा आपने देखा होगा रेड बुल पर केस हुआ था, हालांकि वो उसने खुद करवाया था, वो बात अलग है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के लिए क्या क्या है, एक तो सेफ्टी इन्वायरमेंट देना चाहिए जहां पर वो काम कर रहा है एम्प्लॉयज, टाइम टू टाइम सैलरी देनी चाहिए, बोनस देना चाहिए, कमीशन, मोटिवेशन, ये सब हमें देना चाहिए एम्प्लॉय को, हमें मतलब बिजनेस को देना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड ओनर के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तो देखो उसे टाइम टू टाइम उसको शेयर्स चाहिए ही, और साथ ही साथ कुछ उसे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, अदर से थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, वोटिंग राइट, सेक्टर, ये सब चीज़ें हमारे ओनर, शेयर होल्डर या फिर पार्टनर को मिलनी चाहिए। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो बिजनेसमैन कंप्लीट कर रहा है। तो देखो सबसे पहला तो ये कि जो हमारा बिजनेसमैन है उसको एटलीस्ट टाइम टू टाइम पेमेंट तो करनी ही चाहिए, पेमेंट मतलब टैक्स पे करना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, हेल्प करनी चाहिए गवर्नमेंट की, और नए नए प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो गवर्नमेंट थ्रू करती है, मतलब स्टार्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स सोसाइटी, एक तो सोसाइटी को क्या क्या देना चाहिए, पोल्यूशन से बचना चाहिए, मतलब पोल्यूशन ज़्यादा ना करे और डस्ट ज़्यादा ना करे, और सोसाइटी को अच्छा इन्वायरमेंट दे, अच्छे गुड्स दे, अच्छे सर्विसेज दे सकती है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बिजनेस देता है इन सबको। और लास्ट के अंदर है सप्लायर, जो हमारे गुड्स को सप्लाई करता है, तो उसे एक तो डेली हमें सप्लाई करवाना ही होगा, क्योंकि ताकि उसे पता लगना चाहिए कि हाँ बिजनेस भी ठीक है और मैं भी सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। तो ये सब जानने की आपको ज़रूरत थी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड कस्टमर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड एम्प्लॉय, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड ओनर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड गवर्नमेंट के प्रति क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और मतलब कम्युनिटी का मतलब है सोसाइटी, सोसाइटी से रिलेटेड क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और सप्लायर से रिलेटेड क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड डिफरेंट ग्रुप। आपके एग्जामिनेशन के अंदर इनमें से ही पूछा जाएगा, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर कर जाना है। अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बिजनेस एंड एनवायरनमेंट से सीधा सीधा रिलेशन है पोल्यूशन का। तो एयर पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, लेकिन इसे कंट्रोल करने की क्यों ज़रूरत है। देखो बिजनेस से माना कि एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, लैंड पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन हम इसे कंट्रोल क्यों करें। तो इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट टॉपिक, नीड टू वाई आई नीड टू कंट्रोल पोल्यूशन। तो उससे होता क्या क्या है, नीड इसलिए है ताकि हमें इंश्योर रहे कि हम एक सेफ्टी इन्वायरमेंट हमें मिले। ठीक है, जो पोल्यूशन आता है वो काफ़ी जो हमारे पेशेंट हैं उनको दिक्कत देता है। ठीक है, तो इसलिए हमें सेफ्टी मिलती है इसे कंट्रोल करने से। इकोनॉमिक का लॉस होने से बच जाता है, मेंटेन नेचुरल ब्यूटीज़, जो नेचुरल ब्यूटीज़ रहती है वो मेंटेन रहती है, इंश्योर हेल्थी लाइफ मिलती है, और कंफर्टेबल लाइफ भी मिलती है। हेल्थी लाइफ मतलब हमें कुछ ज़्यादा डिसीज़ नहीं होंगे अगर पोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम कंफर्टेबल रहेंगे अपने उसके अंदर की, अब मान लो कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उस रास्ते से निकलना अनकंफर्टेबल रह जाता है, क्योंकि बहुत सारी डस्ट आती है जो हमारे नोज़ के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जाती है, तो वो अनकंफर्टेबल है। तो हमें कंफर्टेबल लाइफ भी मिलेगी अगर हम पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। तो एयर पोल्यूशन की बात कर रहा था मैं। ठीक है, और अब देखते हैं बिजनेस एथिक। बिजनेस एथिक का मतलब क्या होता है कि हमारे कुछ मोरल्स होते हैं बिजनेस के। ठीक है, जो बिजनेस को फॉलो करने ही हैं, मतलब अब कुछ एथिक्स, कुछ मोरल्स होते हैं बिजनेस के, जो बिजनेस खुद ही परफॉर्म करता है, उसको बोला जाता है बिजनेस एथिक। लेकिन बिजनेस एथिक और लॉ की बात करें तो लॉ मतलब ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसे हमें करना ही है। लॉ हमारे चेंज नहीं हो सकते एक्सेप्ट अगर हमारे लॉ का जिस एक्ट के अंदर बना है उसके अंदर चेंज आया तो बात अलग है, लेकिन लॉ हम अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मोरल्स, हमारे एथिक्स, ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ये आप अपनी खुद भी तरफ से लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स हो सकते हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, वो लॉ के अंदर आते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर इस वीडियो के अंदर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अभी तक जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, चैप्टर नंबर 6 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, और 1 से 6 तक हमारा बहुत जल्दी कंप्लीट हो चुका है, और आपके
अकाउंटिंग की सीरीज चली रही है। ठीक है, अकाउंट में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और साथ ही साथ बिजनेस का भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। कमेंट इसीलिए ये पूरा भर दो, जो भी आपको डाउट आता है एक क्लास की तरह सोचो, हमें जो भी डाउट आता है वो पूछना है। अगर आपने डाउट नहीं पूछा तो आप पीछे रह जाओगे, आपको हमारे साथ साथ चलना है। तो डाउट पूछो, जितने डाउट आते हैं मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो सब तक शेयर करना जो पढ़ना चाहता है, जिसके जो अफोर्ड नहीं कर सकता। यूट्यूब पे यही फ़ायदा है कि आपके ज़्यादा नेट जाता है, मतलब ज़्यादा पैसे नहीं जाते हैं और आपका ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो जाते हैं। यूट्यूब देखो, सोशल मीडिया पे जाओ, लेकिन उन चीज़ों को देखो जिससे आपका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, वो उन चीज़ों पर फोकस करो जो आपकी नॉलेज स्किल्स को इंप्रूवमेंट करती हैं, जो आगे जाकर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।